तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आज हमारा वीडियो आ रहा है ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों का शूट किया हुआ है। जो मैं अपने घर गई थी वहाँ से हम लोग, हमारी बहनें हैं, ये सारे हम चारों बहनें हैं और ये मेरी छोटी बहन की फैमिली है, उनके हस्बैंड थे, उनकी ननद थी। ये हम लोग घूमने गए थे, इटावा की नुमाइश देखने गए थे। जा रहे थे वहाँ से इन्होंने मुझे काफ़ी जगह घुमाया, बहुत ही हम लोग एंजॉय करा। चलिए देखते हैं पूरा ब्लॉग, आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं। और ये शूटिंग कुछ ऐसी मेरा ब्लॉग कुछ ऐसे ही शूट हुआ है, क्योंकि लोगों का कहीं फ़ोटो खिंच रहा है, कहीं क्लिप ली जा रही है, कहीं यही नहीं समझ में आ रहा था कि ब्लॉग शूट हो रहा है या ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं ये लोग, कहीं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो केदारनाथ जी का मंदिर जो नया बन रहा है, जो अखिलेश भैया बनवा रहे हैं मंदिर, वहीं पे हम लोग गए थे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति है वो स्थापित हो गई थी। तो हम लोग, मैंने सोचा, नितिन ने बोला कि चलो दिखा लाते हैं, पता नहीं आप कब आओगे, क्योंकि वो तो इधर साइड रहते हैं तो जाते आते रहते हैं, मैं कभी नहीं जा पाती हूँ। मैं दिल्ली रहती हूँ तो यहाँ से बहुत समय बाद मैं अपने घर जा पाती हूँ, तो वहाँ से घूमना फिरना बहुत कम ही हो पाता है। तो उन्होंने बोला चलो नमाज जा ही रहे हैं, चलो देखते हुए चले। तो ये केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर बन रहा था। इसकी अभी अंदर मूर्तियाँ तो स्थापित हो गई थी, इसलिए काफ़ी मतलब ठीक ठाक भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये जो थी भैरव बाबा, शनि देव, काफ़ी सारी मूर्तियाँ स्थापित हो गई थी। वहाँ अंदर से वीडियो नहीं लेने दे रहे थे, तो अंदर की मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई है। तो यहाँ सबने श्रद्धा से अपना मत्था टेका, हाथ जोड़े, जिसने प्रसाद चढ़ाया, और फिर बाहर हम लोग निकलाए। बाहर से कुछ इस तरीके का दिख रहा था, कंप्लीट तो बिल्कुल ही नहीं था अभी, बस यही जो था बन गया था। जैसा आप लोग देख रहे हो वैसा ही था, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बना था। और यहाँ मैं अपनी शक्ल की सेब देख रही थी कि मेरी सेब बहुत ही एजिड वाली लग रही है, मैं अच्छी बिल्कुल नहीं दिख रही हूँ। तो इसको अपनी बहन से मैं बोल रही थी। और फिर घूमने कहीं जा रहे थे और घूमना कहीं हो रहा था। बहुत इंजॉय ले रहे थे हम लोग, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। जब हम चारों बहनें एक साथ इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं तो बहुत ही हंसते हैं, बहुत ही खिलखिलाते हैं और बहुत काफ़ी सारा इंजॉय करते हैं। और जैसे अकेले में नहीं हो पाता है। फिर वहाँ अपनी गाड़ी में बैठी थी, यहाँ मिट्टी में मेरे काफ़ी सारे पैर गंदे हो गए, तो फिर मैंने जैसे कपड़ा लिया और बैठ के अपने पैरों को साफ़ किया अच्छे से। और सभी लोगों ने यही मोस्टली किया, अपने पहले बैठे, फिर उसके बाद पैर को साफ़ किया और फिर हम लोग चल दिए थे। जाने के बाद, इसके बाद फिर हम लोग गए थे कालीबा मंदिर, जहाँ एक माता रानी का मंदिर है, वो भी नया बना है, वो भी काफ़ी अच्छा बना है। वहाँ पर ही हम लोग गए थे, इसे कालीबा मंदिर बोलते हैं। मैं तो पहली बार गई थी, लोगों ने तो सब लोगों ने देखा ही है। मैं गई थी तो पहली बार ही गई थी। और ये सफारी, लाइन सफारी है, ये यहाँ पर मिलती है बीच में, ये लाइन सफारी। यहाँ पर शेर का, और काफ़ी सारे क्रिएटर भी यहाँ से वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। हम लोगों को फिर लेट हो जाता नमाज देखने में, और बच्चे छोटे छोटे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम अपना कालीबा मंदिर आ गए थे। ये सिद्धपीठ माँ काली वा मंदिर जो था वो भी काफ़ी सुंदर बना हुआ था। तो वहाँ पर भी हम लोग अंदर तक, ये अभी भीड़ नहीं थी क्योंकि ठंड थी ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा नहीं आ रहे थे नवरात्रियों में, और काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं उसमें भीड़ हो जाती है। अभी जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने में। अकेले अकेले बच्चे भी थे तो भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, ठीक ठाक सा मौसम भी था अच्छा। ठंड में अपने गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठंड में हम लोग बाइक पे चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि ठंड लगती है, लेकिन गाड़ी में हम लोग घूमते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और एक एक करके उतर रहे थे। कोई, किसी को टॉयलेट आ रही थी, किसी को प्यास लगी थी, किसी को भूख लगी थी। यहाँ सब अपनी अपनी फरमाइश बता रहे थे। और ये फिर हम लोग चल दिए थे, लेकिन हमारा एक चीज़ हम भूल गए थे, वो था कि पर्स। हम अपना पर्स ही भूल गए अंदर जाने के लिए। तो फिर मैंने लोगों को फिर से भेजा, फिर ये लोग पर्स लेके आए, क्योंकि यहाँ प्रसाद दे के फिर मुझे पैसों का याद आया। तब मुझे याद आया मैं पर्स अपना उसी में भूल गई हूँ। और पर्स भूलने से कोई ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था तो मैं फ़ोन से भी पेमेंट कर सकती थी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए। लेकिन पर्स मुझे इसलिए याद हो गया क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी गाड़ियों में शीशा तोड़ के पर्स, अगर कोई महंगी चीज़ अंदर दिख जाए लोगों को, चोरी करने वालों को, तो वो पैसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पता नहीं मैं क्या डिस्कस कर रही थी,
मेरे को खुद याद नहीं है, मैं उनका वेट कर रही थी। ये लोग आ रहे थे पर्स लेके मेरा, क्योंकि मेरा पर्स रह गया था उसमें, इसीलिए फिर ये लोग आ गए थे। तो फिर हम लोग आगे के लिए चल दिए। फिर जब आगे गए मंदिर में, तो मंदिर में एक नए दूल्हा दुल्हन जोड़े के साथ शादी हो रही थी। तो वो दुल्हन भी मैंने देखी। मैंने पहली बार मंदिरों में शादी, सुना है कि मंदिरों में शादी होती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आज मैंने देखा था कि एक मंदिर में शादी हो रही थी, और फिर हम लोग पूजा छोड़ के ज़्यादा पूजा कम करी और उसको शादी को ज़्यादा देखा। पूजा किसी ने नहीं करी, ऐसे ही हाथ पैर जोड़ लिए, किसी ने पैर छू लिए। सब लोग की नज़र उसी पे थी, दुल्हन पे, क्योंकि दुल्हन अच्छी लग रही थी काफ़ी दूल्हे से ज़्यादा। दूल्हा इतना नहीं था, और दुल्हन काफ़ी अच्छी थी, हेल्दी भी थी, हाइट भी थी, और दूल्हा ऐसा लग रहा था कि मतलब बच्चा सा उसके आगे। हम लोग काफ़ी देर तक डिस्कस करते रहे इसी के बारे में, और देखते रहे, कोई इधर से घूम रहा है, कोई उधर से घूम रहा है। और यही वीडियो मैंने बोला चलो छोटी सी क्लिप भी ले लेते हैं। फिर मैंने चुपके से ली, क्योंकि अगर उनके सामने लेंगे तो उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कि किसी को कुछ बोलने न लगे। तो हम लोग फिर थोड़ी सी क्लिप लेके फिर अपना परिक्रमा किया, भगवान जी के आगे हाथ जोड़े, और फिर हम लोग अपना चल दिए दूसरे मंदिर को। ऐसे ही मंदिर देखते देखते काफ़ी सारे मंदिर थे, उसमें सबके दर्शन किए, सबके आगे मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया, और फिर आगे की ओर बढ़ने लगे थे हम लोग। मंदिर काफ़ी सारे थे। ये भोलेनाथ पार्वती जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। यहाँ पार्वती जी महारानी, उनका श्रृंगार बहुत ही अच्छे से किया गया था। हम लोग चढ़ रहे हैं भैरू की जी के मंदिर पर। देखो ये लोग तो थक भी चुके हैं चढ़ते चढ़ते। अब हमने के भैरवा तो मधु से बैठ के बना कर जाएंगे तो पकड़े। और पूजा करने के बाद फिर हम लोग अपना बोल दिए थे कि अब चलो, फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। फिर हम लोग चल दिए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। मम्मी ने बोल रखा था, इन लोगों का मतलब था कि हम रात को ही नुमाइश करेंगे, क्योंकि जो नुमाइश होती है वो रात में ही अच्छी दिखती है। लेकिन मम्मी ने यहाँ बोल के भेजा था कि नहीं, आप लोगों को जल्दी नुमाइश करके जल्दी वापस आना है, रात नहीं करनी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रॉब्लम होगी, सर्दी भी है, और बहुत ज़्यादा रोड पर धुंध भी हो रही है, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन फिर ये लोग का मन था फिर ये उसी मंदिर में एक भैरव बाबा जी का मंदिर था ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर हम लोग चढ़ के गए, और वहाँ पर ये मेरी बहन है जो रजनी तो नाचने लगी, और लोगों ने इनके आगे मंदिर टेका, और यहाँ से ये ना बेहद सा दिख रहा था नीचे, इतना काफ़ी सारा व्यू भी अच्छा दिख रहा था, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नाच के दिखा रही थी कि देखो यहाँ इतना मजा आता नाच के दिखा रही थी, और सब इसको देख रहे थे, हंसने लगे। फिर मैंने कहा चलो हम भी नाच लेते हैं, चलो भगवान के मंदिर में थोड़ा नाचना अच्छा होता है। तो फिर सभी नाचने लगे धीमे धीमे से, सभी नाचने लगे और सभी एंजॉय करने लगे। और मतलब कोई था नहीं हम लोगों के साथ में, हम लोग आपस के लोग थे, तो शर्म भी नहीं आ रही थी, और एकदम बड़ा मज़ा ही आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। ये देखो फिर हमारे आप लोग को देखो, और हम लोग पहुँच सब नाचने वाला टाइम था। हम लोग टाइम से पहुँच तो गए थे, लेकिन नवाज से नहीं गई थी, आराम से पहुँच तो गए। ना गाना बज रहा था, ना कुछ, अपने मुँह से ही गाना गा नाच ही दिखा रहे थे। तो फिर ये लोग क्या करें कि चलो चलते हैं। और आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हो, प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखा करो, तभी मेरा मन लगता है। अगर जैसे व्यूज़ नहीं आते हैं तो बनाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा है कि क्या ही करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है तो वीडियो ही क्या बना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, हिम्मत होनी चाहिए। और हम लोग देखो बहुत मजे कर रहे थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक जगह जहाँ खड़े रहते थे वहाँ से चलने का बड़ी मुश्किल से नाम लेते थे, वहाँ नाम नहीं लेते थे कि अब चलना भी है यहाँ कपड़े। ऐसे करते करते हम लोग पहुँच गए थे। काफ़ी सारे फोटो भी लिया था, गाड़ी में भी एंजॉय किया, डांस और ये चप्पल शॉर्ट्स वगैरह, मतलब चीज़ सारी थी, और अच्छी भी काफ़ी थी, लेकिन महंगी बहुत थी। जहाँ हम लोग नॉर्मल चीज़ खरीदते हैं उससे कम से कम 10% महंगी चीज़ थी। ये झूले वूले थे यहाँ पे, तो झूले वूले
हम लोगों ने बड़े लोगों ने नहीं खाने थे, उन लोगों को नहीं खाने थे, मैंने मना किया तो मैंने मना किया तो सब ने मना कर दिया। किसी ने नहीं खाया तो हम लोग खाना पीना खाते, किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने बर्गर खाया, किसी ने कुछ भी खाया। ऐसे ही खाने से अभी बच्चों को तो भाई कहीं रुक जाओ तो भाई खुद तो रह सकते हैं, कि मिक्की माउस वाला झूलना था तो मैंने बच्चों को तो आराम से झूला ये गाने वाला, लेकिन काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन झूलने वाले को तो वाला झूलना था, लेकिन इसको ये वाला तो मैंने कहा तुम लोग उधर चले जाओ और मैं इधर रहती हूँ, मैं इधर पूरा इसको झुलाते आती हूँ। झूला झूलने के बाद फिर हम लोग खाने पीने का जो भी खाते हैं पहुँचते। उसके बाद हम लोग वापस हो गए घर से बार बार फोन आ रहा था पापा का, कहाँ हो चिंता हो रही थी कि इतना सारा सामान लेने के बाद भी फिर भी मन नहीं कर रहा था कि हम जाएँ। और मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि बच्चे अभी नहीं आए, बार बार कॉल कर रहे थे कहाँ हम लोग कह रहे थे बस निकलने वाले, बस ये बोल के काफ़ी बार पापा जी को परेशान कर दिया, निकलने वाले। उसके काफ़ी 2 घंटे बाद हम लोग पहुँचे, 2-3 घंटे बाद। हमारे वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारा अंदर का मोटिवेशन